तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमर के पार्ट नंबर 3, लेशन नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर और ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। तो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, मतलब कि यहाँ पे हमें एक स्टीरियो कार्बन होना चाहिए, स्टीरियो कार्बन या फिर कायरल कार्बन, है ना। कायरल कार्बन और स्टीरियो कार्बन, ऐसे कार्बन को बोला जाता है जिसके पास एसिमेट्रिकल फिगर है। कहने का मतलब कार्बन जिसका वैलेंसी 4 है वो अलग अलग एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से अटैच होंगे, एसोसिएटेड होंगे, जो कि डिफरेंट नेचर्स के हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड पे मिथाइल ग्रुप हो सकता है, दूसरे पे फ्लोरीन हो सकता है, तीसरे पे क्लोरीन, चौथे पे आयोडीन। तो इस प्रकार अलग अलग ग्रुप होने के कारण वो एसिमेट्रिकली फिगर में आ जाएगा। तो इसी कंपाउंड को हम लोग चायरल कंपाउंड या कायरल कंपाउंड के नाम से जानते हैं, या फिर स्टीरियो आइसोमर शो करने वाला कंपाउंड कहलाता है। तो सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। रोटेशन दो तरीके से, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है घड़ी की दिशा में 12 से 1, 2, 3, 4, है ना, तो 12 से 3, 3 से 9, 9 से 12, मतलब ये डायरेक्शन है, तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। और कंपाउंड जो बनेगा उसे डेक्स्ट्रो कंपाउंड। जबकि अगर क्लॉकवाइज के अगेंस्ट मूव करता है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, जैसे कि 12 से पहले 9 गया, 9 से 6, 6 से 3, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसे हम लीवियो कंपाउंड की श्रेणी में रखेंगे। ओके, तो आपके लिए एक एग्जांपल दिया गया जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या आप बता सकते हो लैक्टिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है और उसमें कौन सा बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड के मल्टीप्लीकेशन या फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है? प्लीज गिव योर आंसर इन अ कमेंट चैट। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए आप एक को फॉर्मूला दिए हैं जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C बॉन्ड COOH, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ OH और एक तरफ CH3। तो ये कार्बन कायरल कार्बन है क्योंकि चारों बॉन्ड इसका अलग अलग है, एसिमेट्रिकली फिगर है ना। तो इसके आगे एक मिरर रखा जाता है, इसका क्या नाम है? मिरर। दिस इज मिरर। तो मिरर जब रखा जाएगा तो ये कंपाउंड का एक मिरर इमेज बनेगा, और ये कंपाउंड मिरर इमेज है। तो जो इसका लेफ्ट है वो इसका राइट है, जो इसका राइट है वो इसका लेफ्ट है। तो ये एक तरह का मिरर इमेज हुआ। तो एक कंपाउंड को अगर डेक्स्ट्रो कंपाउंड बोलेंगे तो दूसरे को लीवियो कंपाउंड बोलेंगे। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस प्रकार ये दोनों कंपाउंड अपने आप में एक ऑप्टिकल आइसोमर का उदाहरण पेश करती है ना। तो इसे लैक्टिक एसिड कंपाउंड की श्रेणी में रखेंगे। अब बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ? तो ये देखिए, आपके पास एक कंपाउंड दिया गया जैसे OH, CH3H और COOH, ये है। तो सबसे पहले जो अटैच कार्बन, ऑक्सीजन अटैच है तो इसको 1 नंबर डालेंगे। अब 2 में देखिए कार्बन है, तो दोनों कोलैप्स हो गया ना। तो उसके बाद दूसरा एटम को देखेंगे कि दूसरा ऑक्सीजन है तो इसको 2 नंबर में डालेंगे। फिर 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो इसका डायरेक्शन देखिए इस प्रकार से होता है, इसका डायरेक्शन इस प्रकार से है, पहले क्लॉकवाइज। और यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ। तो इसका डायरेक्शन इस टाइप से होगा, यहां से, लाइक दिस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज वाले को डेक्स्ट्रो कंपाउंड और एंटी क्लॉकवाइज को लीवो कंपाउंड की श्रेणी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन से हम पता करना चाहते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड में आएगा या फिर लीवो कंपाउंड में। तो देखिए, सबसे पहले ये कार्बन चायरल है कि नहीं, ये कायरल है कि नहीं, तो पता करते हैं। तो सारे के सारे ग्रुप अलग अलग है ना। तो ये कायरल कंपाउंड है। ओके, कायरल कंपाउंड अगर रहेगा तो उसे स्टार से मार्किंग करेंगे। कैसे से? स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये इस
स्टीरियोजेनिक कंपाउंड्स को इंडिकेशन करने के लिए होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसको सर्किल कर रहे हैं, ओके, चारों अलग अलग कंपाउंड है तो इसको सर्किल कर देते हैं। ये जब सर्किल हो गया, ये जब सर्किल हो गया तो सबसे पहले देखेंगे इस कार्बन, जो स्टीरियोजेनिक कार्बन है, वो कौन से एटम से अटैच है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको सेकेंड में रखेंगे, उसके बाद जो थर्ड में रखेंगे। और अगर किसी कारण से फर्स्ट एटम जो अटैच है वो दोनों बराबर बराबर आ जाता है तो सेकेंड एटम को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एटम कौन होगा जिसके पास मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, तो ये O देखिए, इधर O से अटैच है, इधर C से अटैच है, इधर H से अटैच है, इधर C से, तो O वाला नंबर 1 में जाएगा, है ना। अब उसके बाद C है, H है, C है, तो किसको दे, तो H तो बहुत हल्का है, C का 12 होता है, ये C भी अटैच है, तो दोनों C तो बराबर हो गया। तो सेकेंड में किसको दे, तो इधर हाइड्रोजन से अटैच है, इधर ऑक्सीजन से अटैच, तो ये 2 हो गया। अब ये 2 हुआ तो 3 ये हो गया और ये 4। तो इसका डायरेक्शन इस प्रकार आ रहा है ना, पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। ये 2D फिगर है, 3D फिगर होता तो मतलब 4 जो है एक पीछे की ओर होता, एक सी, कल्पना करिए सी बीच में है ना, एक ऊपर की तरफ, एक इधर, एक इधर, एक आगे की तरफ, तो ये 3D फिगर। तो पहले ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज में ना, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इज इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो कंपाउंड। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो और डी कंपाउंड। इसे हम रखेंगे डेक्स्ट्रो कंपाउंड में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो। ये आप कॉपी करिए, उसके बाद इसका एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका कैसे बनेगा, तो इसका मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बनाते हैं। ये बेटा रब करते हैं, बीच में C है, COOH इधर हो गया, इधर होगा आपका CH3, नीचे में H और इधर OH। दिस इज कॉल्ड मिरर कंपाउंड। उस कंपाउंड के आगे मिरर लगा हुआ था, तो ऐसा कंपाउंड जो आपका राइट हैंड उसको जस्ट उठा के ऐसे रख लेना है अपोजिट, तो 1 नंबर तो यही हो गया, है ना। सबको सर्कल में कर देते हैं, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर लिखते हैं। तो पहला 1 नंबर तो ये हो गया, 2 नंबर ये हुआ, 3 नंबर ये हुआ, 4 नंबर। अब देखिए इसका डायरेक्शन कैसे आ रहा है, इस प्रकार ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग लीवो कंपाउंड बोलेंगे, लीवो कंपाउंड। तो इस प्रकार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का डिसीजन लेते हैं और डेक्स्ट्रो और लीवो कंपाउंड को वेरीफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो बताइए कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर लीवो कार्डियक और डेक्स्ट्रो कार्डियक। गिव योर आंसर इन अ कमेंट चैट। डेक्स्ट्रो और डी आइसोमर, डेक्स्ट्रो आइसोमर को हम लोग डी आइसोमर के नाम से भी जानते हैं। डेक्स्ट्रो आइसोमर शो क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसका रोटेशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या बोले थे, निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल करके मल्टी डायरेक्शन डाइवर्जेंट ऑफ लाइट और रे जब होती है तो उसको एक लाइन, एक एक्सिस, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है, एक्स एक्सिस हो सकता है, तो किसी भी एक एक्सिस में इसको अलाइनमेंट करना ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है, जो कि निकोल प्रिज्म द्वारा किया जाता है। दूसरा लीवो और एल आइसोमर सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बोथ डी एंड एल आइसोमर हैव सेम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का सेम वैल्यू होगा लेकिन एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। प्लस साइन अगर डेक्स्ट्रो रखते हैं तो लीवो को माइनस साइन रखेंगे, और अगर प्लस साइन लीवो को देते हैं तो डेक्स्ट्रो को माइनस साइन देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आई एम पॉजिटिव इन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट देन माय मिरर इमेज शुड बी इन नेगेटिव कोऑर्डिनेट, है ना, क्योंकि लैटरल इन्वर्जन है। तो आपका जो राइट साइड होगा मिरर इमेज का वो लेफ्ट साइड होगा, और जो
आपका राइट साइड ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होगा और मिरर इमेज का राइट साइड होगा। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरे फिगर को अगर डाला जाए, मतलब मेरे बॉडी के ऊपर मेरा मिरर इमेज अगर रखा जाए तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने वाला है, क्योंकि मेरा राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, तो ये कभी भी मेरा राइट और उसका राइट कभी ओवरलैप नहीं करेगा, है ना। ऑब्जेक्ट का और मिरर इमेज का कभी भी राइट पोर्शन ओवरलैप नहीं करने वाला है, जबकि सेम फिगर में रहे, है ना, तब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है, ये देखते हैं, ये सी है ना, लाइक दिस सी, इधर H हो गया, इधर CH3 हो गया, इधर OH हो गया और इधर COOH हो गया। इसका मिरर इमेज जब बनेगा तो ऐसा बनेगा ना, लाइक दिस। ऐसा अगर करते हैं सपोज, तो इसका मिरर इमेज यहां बनाते हैं, इसका मिरर इमेज अगर बनाते हैं तो ऐसा बनेगा। ये वाला को पकड़ के जस्ट इस कॉपी आउट कर देना है, तो यहाँ पे OH हो गया, इधर बीच में C हो गया, फिर इधर COH हो गया, इधर ऊपर वाला H हो गया और नीचे वाला CH3 हो। तो इसको उठा के स्किप रखेंगे तो COH इधर ज्यादा स्पेस ले रहा है, इधर OH कम स्पेस ले रहा है, इधर OH कम स्पेस ले रहा है, इधर COH ज्यादा स्पेस ले रहा है। लेकिन हाइड्रोजन पे कौन साइड कट जाएगा, CH3 पे कट जाएगा, लेकिन ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, जिसके कारण ये नॉन सुपर मिरर इमेज हो गया, है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर कर जाता तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड कॉल्ड इनेंशियोमर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनेंशियोमर और इनेंशियोमॉर्फ या फिर एंटीमर्स। मतलब एक दूसरे से उल्टा है, मतलब एक भाई राम तो दूसरा भाई श्याम, जैसे जुड़वा वाला मूवी में, लेकिन दोनों का हरकत बिल्कुल अलग, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो गया, स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो गया। तो इसके कारण दो भाई हैं, एक सीधा वाला एक बदमाश वाला। जैसे कि जुड़वा मूवी में एक अच्छा भाई होता है, एक विलेन भाई होता है जो कि बॉक्सिंग करता है, और हीरो भाई एकदम डिसेंट होता है जो पिटा जाता है, और विलेन वाला भाई पीट देता है ना। तो दोनों शकल सूरत में सेम, लेकिन हरकत में दोनों डिफरेंट है। तो वही कारण इसे एंटीमर्स बोलते हैं, ये इनेंशियोमॉर्फ बोलते हैं या फिर इनेंशियोमर बोलते हैं। और दोनों एक जैसा एक नेचर का हो तो उसे बोलेंगे यस सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और उल्टा हो तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों का डीएनए सब सेम है ना, हैव नियरली सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, और लगभग दिखने में भी सेम जैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल सब स्ट्रक्चर जुड़वा भाई का सेम, लेकिन हरकत दोनों का अलग अलग, इसीलिए दोनों एंटीमर्स हो गए, नॉन सुपर मिरर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गए। तो इस प्रकार ये सारे डी और एल आइसोमर के कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज। मतलब डी डेक्स्ट्रो एंड द लिबियो एल, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग, जिस प्रकार दोनों जुड़वा भाई अलग अलग एंटी, एक सीधा एक टेढ़ा होने के कारण, मतलब द इडियट फॉर्मेट है ना, बदमाश वाला कैटेगरी, तो दोनों एंटी एक दूसरे के हैं। तो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखने में सेम है, मॉर्फोलॉजिकल भी दिखने में सेम है, लेकिन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ये डिफरेंट होता है ना। तो उसी कारण दोनों डी टाइप्स एंड एल टाइप्स ऑफ कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिव प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर होंगे और कुछ डिफरेंट कर जाएंगे। आगे, डी एंड एल फॉर्म कैनॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं होंगे, इसके लिए एक अलग टेक्निक्स आएगा जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर स्पेक्ट्रोग्राफी मेथड इस्तेमाल करेंगे, या फिर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। ये सारे स्पेक्ट्रोग्राफी मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटीज के बेसिस पे सेपरेशन किया जाएगा, या फिर कलर टेस्ट के बेसिस पे सेपरेशन किया जाएगा। क्लोरोमेट्री मतलब कलर टेस्ट, स्पेक्ट्रो मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ एटम ऑन द कंपाउंड, इसके बेसिस पे सेपरेट किया जाएगा इन मैक्रोस्कोप एंड द अदर टेक्निक्स यूज्ड ड्यूरिंग द सेपरेशन प्रोसेस इन अ लैब।
The next one is they can be separated by converting them into respective distereoisomer। एक नया कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले ये सब क्या था, इनैंशियोमर था। अगर मिरर इमेज है तो दोनों D and L आर इनैंशियोमर ऑफ कंपाउंड्स। D का इनैंशियोमर L का इनैंशियोमर D, बोथ आर इनैंशियोमर या एंटीमर्स। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सेपरेट करना है तो आप डाइस्टेरियोआइसोमर बनाएंगे विच डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सवाल आता है डाइस्टेरियोआइसोमर क्या है, तो इसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स में पढ़ेंगे जब रैस्मिक मिक्सचर का साथ में इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके साथ में डाइस्टेरियोआइसोमर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, जहां पे दो स्टीरियोजेनिक कंपाउंड्स भी आएंगे। तो मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में, लेके आते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द डे।